गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे। स्वतंत्रता मनुष्य की सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। इस शब्द की लोकप्रियता के फलस्वरूप आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ लगा सकता है। अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कर लेते हैं। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। स्वतंत्रता के अलग अलग मीनिंग्स हैं। अगर हम टीनेजर्स की बात कहें तो वो अपने आप को बिना परंपराओं के, जो भी पुरानी परंपराएं हैं, किसी बंधन मुक्त मानते हैं, उनको उन बंधनों से अपने आप को मुक्त मानते हैं। ये उनकी स्वतंत्रता है। हम अपने बारे में बात करें तो स्वतंत्रता वह है कि प्रत्येक व्यक्ति आज जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो काम कर सके, वह स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है ये। अंग्रेजी भाषा के इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। लिबर का अर्थ है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों से का पूरी तरह ना होना या बंधनों का अभाव ही कहा जाएगा। साधारण आदमी इस शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से लेता है, जो बिल्कुल बंधन रहित हो, परंतु राजनीतिक शास्त्र में बंधन रहित स्वतंत्रता का अर्थ के रास्ते में रोड़ा नहीं बनती। इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। हमारी जो राजनीति है वो हमारी इस हमें स्वतंत्रता तो प्रदान करती है, परंतु उसे कुछ नियमों और कानूनों में बंद कर देती है। तो वो स्वतंत्रता हमारी कुछ हद तक सीमित हो जाती है। स्वतंत्रता की अलग अलग परिभाषाएं हैं। गेटेल के अनुसार स्वतंत्रता वह सकारात्मक शक्ति है जिसके द्वारा कार्यों को करके आनंद प्राप्त किया जाता है और जो करने योग्य हैं, यानी कि यह एक ऐसी पॉजिटिव पावर है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को करके आनंद प्राप्त करते हैं, और जो कार्य करने योग्य हैं वही। ये नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाकर अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करो, तो यह गलत है। तो सकारात्मक शक्ति है, हमें ऐसे पॉजिटिव ही कार्य करने हैं अपनी स्वतंत्रता के साथ। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी परिभाषाएं दी गई हैं, जो आपको आसान लगे वो आप इसमें से लर्न कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के अनेक पहलू होते हैं। मैंने आपको बताया इसमें 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप क्या है? स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी में लिबर्टी का प्रयोग किया गया है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। इसका प्राय यह अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो। दूसरे शब्दों में व्यक्ति चाहे जैसा करे, उस पर कोई नियंत्रण या बंधन ना हो। उसके काम को दूसरों पर चाहे जो भी प्रभाव पड़े। इसका अर्थ है कि सभी प्रतिबंधनों का अभाव, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का ये हो गई। अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो हम उसे स्वतंत्रता मानकर हम उस कार्य को करे जाएंगे। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि हम उस कार्य को रोक दें। तो ये है नकारात्मक स्वतंत्रता, ये जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आपका आता है सकारात्मक स्वरूप। सकारात्मक स्वरूप में नकारात्मक स्वतंत्रता न होकर बन जाती है। इससे व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिबंध के कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त है। इससे किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम करने की छूट है जो दूसरों को हानि ना पहुंचे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप को स्वतंत्रता है कि आप लाउड म्यूज़िक सुने, बट उससे किसी को जो है हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आप म्यूज़िक सुनने का आपको अधिकार है, पर आप
दूसरे अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें कि उस म्यूज़िक से कोई हार्ट पेशेंट है या कोई एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं तो उनसे उनको हानि पहुंचेगी। तो अपनी इस स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये हो गई आपकी सकारात्मक स्वरूप, यानी कि अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा ना उठाकर दूसरों को हानि पहुंचाना। तो ये है स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। स्वतंत्रता की विभिन्न रूप होते हैं। स्वतंत्रता हमें बहुत से रूपों में मिलती है, जैसे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो कि हमें प्रकृति ने प्रदान की है। प्रकृति से हम कुछ भी ले सकते हैं। प्रकृति हमें हवा देती है, पानी देती है, धूप देती है, ये सब प्राकृतिक स्वतंत्रता है। हम प्रकृति ने हमें स्वतंत्र पैदा किया है, उसने हमें कोई बंधनों में बांधकर नहीं रखा है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत आप अपने सेल्फ डिसीजन ले सकते हो अपने किसी भी बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को चूज कर सकते हो। नैतिक स्वतंत्रता, किसी भी मतलब अपने स्वभाव को, अपने आप को, अपने ऊपर, अपने मतलब आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है, अच्छे चरित्र वाला बनना है, ये सब नैतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता आपकी होती है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर कुछ भी अपना मतलब बारे में चूज कर सकते हो। ये आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता कि आप अपने इनकम के कोई भी सोर्स अपना सकते हो। आप सर्विस कर सकते हो, आप अपनी शॉप कर सकते हो, या कोई भी अपनी इनकम के सोर्सेस मतलब बढ़ाने के लिए आप कोई भी इकोनॉमिक पैटर्न चूज कर सकते हो। ये है आपकी स्वतंत्रता। आगे आपका है कि स्वतंत्रता के संरक्षक। स्वतंत्रता के संरक्षक हैं जो हमारी स्वतंत्रता को सेफ गार्ड प्रदान करते हैं, वो है आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में साफ तौर पर लिखा गया है, जो भी हमारी स्वतंत्रता को का हनन करता है या हमारी स्वतंत्रता को दबाता है, तो हम किसी भी न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए अपील कर सकते हैं। दूसरा है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इस प्रकार शासन में सरकार लोगों द्वारा बनाई जाती है और उनकी भलाई के लिए ही कार्य करती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों को आसानी से छीना नहीं जा सकता। यानी कि जो सरकार है वो लोकतंत्र मीन्स प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन। अगर हमारी स्वतंत्रता को शासन के लोग हानि पहुंचाएंगे या उन पर बंधन लगा देंगे तो सरकार गिरने का खतरा रहेगा। तो वो ऐसा नहीं करती, बल्कि हमें वो स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, परंतु कुछ नियमों में बंधित होकर। न्यायपालिका और कार्यपालिका व विधान पालिका से पृथक होना। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधान पालिका ने बिल्कुल पृथक व स्वतंत्र हो। ये जो मतलब ये तीनों अंग जो हैं हमारी संसद के, तो ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट ना हो। यदि वह किसी दबाव में होंगी तो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगी और संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा असंभव हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप साम्यवादी तथा तानाशाही शासन के अंतर्गत न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका को दबाव डालने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती जिसमें। तो ये एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से मतलब कार्यपालिका के ऊपर कभी कभी प्रेशर पड़ता है, परंतु वह नियमों को और स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ऐसे ही निर्णय चुनती है। फिर है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। हमें कानून ने संविधान में रूल ऑफ लॉ का अधिकार प्राप्त है कि हम जो कानून का शासन है, यानी कि सभी लोगों पर जो शासन है वो समान रूप से लागू होगा। कोई भी मतलब किसी जाति, लिंग, आधार या किसी पोस्ट का कोई भेदभाव नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ समान शासन होगा। इसके अकॉर्डिंग कानून का शासन भी वह स्वतंत्रता
का बहुत बड़ा संरक्षक है। कानून के शासन का अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सब समान हैं। देश में सभी नागरिक, चाहे स्त्रियों, पुरुषों, धनी हो, निर्धन हो, सामाजिक स्तर पर चाहे कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। ये है तो इन सब व्यक्तियों पर एक ही कानून का शासन लागू होगा। समान अपराध करने पर उन्हें सेम वही दंड मिलेगा जो किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है। निम्न व्यक्ति को भी वही दंड मिलेगा, यानी कि दोनों में उच्च और निम्न दोनों को सेम दंड मिलेगा सेम अपराध करने पर। आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार है हमारी होती है स्वतंत्रता से? नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि आर्थिक क्षेत्र में भी सुरक्षा प्राप्त हो। ये जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का ये अधिकार है, उसकी आर्थिक सुरक्षा भी होना चाहिए। यानी कि जिस देश में धनी तथा निर्धन के बीच दूरी अधिक होगी, वहाँ बेरोजगारी और भुखमरी अधिक होगी, उस देश के नागरिक की स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होगी। जहाँ पर ये ज़्यादा भेदभाव होगा, यानी कि दोनों को अपने विकास का, आर्थिक विकास को करने के लिए दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वह राजनीतिक अधिकारों का कभी उचित प्रयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए धनी लोगों की बराबरी करना असंभव है। लॉस्की ने लिखा है, जहाँ कुछ लोग धनी तथा निर्धन हैं, कुछ शिक्षित तथा अशिक्षित हैं, वहाँ सदैव स्वामी तथा दास का संबंध पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर इस तरह की डिफरेंस होंगे, वहाँ पर जो है आर्थिक सुरक्षा, जो है हमारी स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, वो खतरे में पड़ जाएगी। वहाँ पर इस तरीके स्वतंत्र आर्थिक सुरक्षा नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक शिक्षा एवं सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों ने राजनीतिक शिक्षा का होना आवश्यक है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण उन्हें अपनी रक्षा करना असंभव हो जाएगा। यह ठीक कहा गया है कि सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। सतत जागरूकता, यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर होने वाले आघातों आक्रमणों के बारे में नहीं सोचेगा कि कोई मेरे अधिकारों को दबा रहा है, और उनके प्रति सजग नहीं होगा, तो जो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएगा, तो उसकी स्वतंत्रता है जो सुरक्षित नहीं रहेगी। सरकार को भी यदि किसी मालूम हो कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, तो वह आसानी से उनको छीनने का प्रयास करेगी। इसलिए हमें सतत जागरूक रहना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, उनका हनन होने नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस भी लोगों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऊपर कोई दबाव या अनुचित नियंत्रण नहीं होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।